राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक महेश्वर नाम का आदमी रहता था। वह फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पत्नी का नाम भाग्यलक्ष्मी था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह उठकर भोलेनाथ की बाबा की पूजा करता था और पूजा करने के बाद फैक्ट्री जाता था। उस दिन उसने भोले बाबा की पूजा करी और भोले बाबा से प्रार्थना की, हे भोले बाबा, आप कृपा बनाए रखना। और भाग्यलक्ष्मी से कहा, भाग्यलक्ष्मी जल्दी से मुझे टिफ़िन दे दो, मुझे फैक्ट्री में जाना। उसकी पत्नी टिफ़िन लेके आई। ये लो टिफ़िन, इसमें आज एक ही रोटी रखी है, घर में आटा नहीं था। महेश्वर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। भाग्यलक्ष्मी बोली, शाम को लौटते समय आप राशन पानी लेके आना, घर में बिल्कुल आटा नहीं है। उसने कहा, ठीक है, आज सेठ जी तनख्वाह देंगे तो मैं ले आऊँगा। और वो भागता भागता फैक्ट्री गया। महेश्वर एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे तनख्वाह में 5,000 रुपये मिलते थे। लेकिन 5,000 रुपये में पत्नी का गुजारा नहीं हो पाता था। वो महीना से पहले ही ख़त्म हो जाती थी। महेश्वर अपनी फैक्ट्री में पहुंचा। उसने देखा कि फैक्ट्री में ज़ोर से आग लगी है। भगदड़ मच गई। सारे मजदूर भाग रहे हैं। महेश्वर भी भागा, लेकिन ऐसी तेज़ आग लगी ज़ोर से कि पूरी फैक्ट्री देखते ही देखते जल गई और मजदूर भी जल के ख़त्म हो गए, झुलस गए। भोले बाबा की कृपा से महेश्वर बच गया, उसकी जान। थोड़ी देर बाद महेश्वर अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा, ये जी बड़ी जल्दी आ गए, क्या सेठ जी ने आपको पैसे दे दिए, राशन लेके आए? तो महेश्वर नहीं बोला, चुपचाप खड़ा था। फिर उसकी पत्नी ने कहा, अरे आपके मुंह पे काले काले दाग कैसे पड़ गए? तब उसने बताया, आज तो बहुत बुरा हुआ। बोला, क्या हो गया? आज हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। सो आग में देखते ही देखते आग ऐसी तेज़ बढ़ी, सो सारे मजदूर झुलस के ख़त्म हो गए। भोले बाबा की कृपा से मैं बच गया। उसकी पत्नी ने भोले बाबा से धन्यवाद कहा, हे भोले बाबा, आपने हमारे स्वाद की रक्षा की। लेकिन वो बोलने लगी, अब क्या होगा? अब तो पैसे भी नहीं, क्या कहाँ से खाएंगे? महेश्वर बोला, तुम क्यों चिंता करती हो? हमारे सर पे भोले बाबा और माता पार्वती का हाथ है, तो क्या चिंता करती हो? वो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे। दोनों बातें कर रहे थे तो एक पड़ोस का लड़का आया, उसका नाम रमेश। उसने कहा, चाचा, आज शंकर जी शिव जी की चर्चा हो रही है, सत्संग, तो आप आना और चाची को भी ले आना, वहाँ भंडारा भी है। तो बोला, हाँ ठीक है, हम आएंगे, तुम्हारी चाची को भी ले आएंगे। वो बोल के चला गया। महेश्वर बोला, देखा, भोले बाबा ने हमारी आज की व्यवस्था कर दी। दोनों गए भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए और दोनों ने भंडारा खाया और घर आए, आके सो गए। बोले, आज की भोले बाबा ने व्यवस्था कर दी, अब कल की कल देखी जाए। उसकी पत्नी बोली, अब कल के लिए कहाँ से आएगा? बोला, कल की कल देखूँगा, काम ढूंढूंगा, जाके मिल जाएगा। अब दूसरे दिन सुबह हुई तो उसका काम था नित्य, नहा धो के जल्दी तैयार हुआ। फिर भोले बाबा की पूजा करी और भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, आप हमारे लिए कोई काम दिला दो। मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन भाग्यलक्ष्मी, उसे राशन पानी चाहिए, वो बहुत परेशान है। उसकी एक खासियत थी, पूजा करते करते बात करता था शंकर भगवान और माता पार्वती से। करोगे ना ऐसा बाबा, माता पार्वती, करोगे ना ऐसा? ऐसे बात करता था उनसे। उनकी पूजा करने के बाद वह गया, मुझे काम दे दो, काम दे दो। उसने ढूंढा पूरे शहर में, उसे काम नहीं मिला। शाम हो गई। उसने कही, हे भोले बाबा, अब आप ही हमारी रक्षा करो, कृपा करो।
तब तक उस ऐसे बोल ही रहा था तो पीछे से एक आदमी ने उसे आवाज़ दी। उसने कहा, अरे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तू क्या ढूंढ रहा है इधर उधर? बोला, सेठ जी मैं सुबह से निकला हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिला। तो बोला, चल मेरे यहाँ, मेरी फैक्ट्री में थोड़ा साफ़ सफाई कर दिया करो और मैं तुम्हें 2000 रुपये दूँगा। सो 2000 रुपये सुन के वो परेशान हो गया कि मेरा पहले 5000 में काम नहीं चलता था, अब सेठ जी 2000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन काम नहीं मिल रहा था तो महेश वहाँ रह गया। फिर आया वो शाम को, आकर के उसने पत्नी से बताया। बोला, काम मिल गया, राशन ले आए। तो राशन कहाँ ले आए, काम तो मिल गया, सेठ जी ने रख लिया है, 2000 रुपये देंगे हमें महीना। तो बोले, ये जी पहले 5000 में खर्चा नहीं चलता था, 2 में कैसे चलेगा? तो बोला, ठीक है, जब तक ना मिल रही तब तक चलाएँगे, जैसे भी चलेगा, भोले बाबा हैं ना, वो चलवाएँगे। फिर दूसरे दिन गया, वो जल्दी पहुंच गया, नहा धो के भोले बाबा की पूजा करके पहुंच गया। उसने उसकी बड़ी दुकान थी, खूब झाड़ू लगाई, कोने कोने से पोंछा लगाया। शाम हो गई, वो सोच रहा था कि सेठ कुछ दें कुछ दें। फिर उसने सेठ से कहा, सेठ हमारे घर में बिल्कुल आटा नहीं है और दाल नहीं है, आप कुछ दे दो हमें, गेहूँ वगैरह। सेठ ने उसे दाल और चावल दिए, लेकिन वो दाल चावल सेठ फेंकने जा रहा था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। वो दाल चावल उसको दे दिए, लेकिन वो लेके आया और उसने भाग्य लक्ष्मी के हाथ में दिया, लो दाल चावल। उसने देखा, उसने कहा, ये कैसे दाल चावल है, इसमें कीड़े हैं। उसने कहा, महेश्वर बोला, ठीक है बना लो साफ़ करके, जैसे इनसे ही गुजारा करेंगे। तो उन्होंने साफ़ करके दाल चावल बनाई, दोनों ने खाई। अब वो ऐसे ही रोज़ सेठ शाम को उसे दाल चावल दे दिया करता था। उसका 1 महीना कट गया। 1 महीना हो गया उसे वहाँ काम करते करते। तो 1 तारीख को उसने कही, सेठ जी मुझे आज तनख्वाह देंगे, लेकिन सेठ जी ने नहीं कुछ दिया। फिर उसने कहा, सेठ जी आज मुझे तनख्वाह दे दो। तो सेठ जी ने कही, तुझे तनख्वाह की बहुत जल्दी पड़ी रहती है, काम नहीं करेगा ढंग से। तो सेठ जी मेरे घर में कुछ नहीं है खाने पीने। तो सेठ जी ने उसे 1000 रुपये ले आकर दिए। उसने 1000 रुपये, तो सेठ जी इतने कम? तो बोले, तुझे होश भी रहता है, रोज़ जो दाल चावल ले जाता वो मैंने काट लिए। महेश्वर बोला कुछ नहीं, लेकिन सोच रहा था कि सेठ ने ज़्यादा पैसे काट लिए हैं, इतने तो दाल चावल के नहीं हुए हैं। लेकिन क्या करता बेचारा, लेकर आया घर में पैसे, भाग्य लक्ष्मी के हाथ में दिए। भाग्य लक्ष्मी कहने लगी कि 1000 रुपये दिए उसने, इसमें क्या गुजारा होगा? तो बोला, ठीक है भोले बाबा गुजारा करवाएंगे, ये साल तो बहुत ख़राब है अपनी भाग्य लक्ष्मी, अगली साल को हमें भरोसा है, भोले बाबा हमें ज़रूर दर्शन देंगे, अगली साल आने वाली है, हमें ज़रूर दर्शन देंगे, हमें भरोसा है। और सुबह जगा, उसने नहाए धोए के भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, मेरी नई साल आने वाली है, नई साल में मुझे अपने दर्शन देना, मेरा भरोसा बनाए रखना। और प्रार्थना करने लगा, रोज़ की तरह बात करता था भोले बाबा से। और उसके बाद काम पे चला गया। उधर माता पार्वती भोले बाबा से कह रही, प्रभु तुम्हारा भक्त महेश्वर तुम्हारी कितनी पूजा करता है, आप उनकी क्यों नहीं सुनते हैं? शंकर भगवान बोले, हाँ देवी, हम भी तो चाह रहे हैं, वो सभी नई साल मना रहे हैं अपने तरीके से, और वो नई साल में हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हमें दर्शन दें आकर भोले बाबा पार्वती। तो पार्वती जी ने कहा, हाँ चलना चाहिए, चलो। भोले बाबा बोले, इसके लिए तो हमें और तुम्हें दोनों को जाना पड़ेगा वहाँ पृथ्वी लोक में। तो नई साल पे उसने उस दिन सोया नहीं, पूरी रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया। भोले बाबा माता पार्वती प्रकट भई, बोले, महेश्वर महेश्वर आँखें खोलो बेटा। आँखें खोली तो भोले बाबा और माता पार्वती सामने खड़े। देख के गदगद हो गया। भाग्य लक्ष्मी भी उसके साथ पूजा कर रही थी, दोनों बैठे थे। दोनों ने भोले बाबा को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। भोले बाबा बोले, बेटा आज से तुम्हारी नई साल बहुत खुशियों भरी आएगी, आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए,
और माता पार्वती भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तुम्हारे अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं होगी। और भोले बाबा अपना आशीर्वाद दे के दोनों अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने कहा, महेश्वर बोला अपनी पत्नी से, भाग्य लक्ष्मी देखा मैंने बोला था भोले बाबा ज़रूर आएंगे, तो ज़रूर आकर उन्होंने मुझे दर्शन दिए। आज से अब नई साल आने वाली खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगी, अब सारे दुख दूर हो गए। ऐसे दोनों बात कर रहे थे, तब तक एक फैक्ट्री से आदमी आया और बोला, महेश्वर फैक्ट्री के मालिक ने बुलाया है, और अब वो जल गई थी जो फैक्ट्री वो नई खड़ी हुई है। मालिक ने पुराने मजदूरों को बुलाया है और कहा है जो उनका पहले का सारा पैसा भी देंगे, और नई साल में उन्हें जो पहले की तनख्वाह थी उसे दुगनी तनख्वाह बढ़ाएंगे। तो दोनों खुशी खुशी के मारे उछलने लगे, और वहाँ जाके उसकी जॉब लग गई फैक्ट्री में, उसे खूब पैसा मिला, और भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से वो दोनों खूब खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। जो भोले बाबा का भक्त है उस पे बाबा के सर पे उस हाथ है, तो उसे किस चीज़ की कमी है। तो दोस्त, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना।